मोहित मैथ्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। हम टॉपिक एवरेज के अर्थ हम लोग कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन का पार्ट 1 और मीडियन में पार्ट 2 पार्ट 3 किया था हमने। और मोड जो करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं इसमें पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं मोड जो इंडिविजुअल सीरीज से और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज में से आपको सिर्फ एक्स गिवन होगा, डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एक्स गिवन होगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटर और फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम लोग मोड करने चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज से अगर मोड निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें इंडिविजुअल में x की वैल्यू दे रखी होंगी काफ़ी सारी। तो x की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20, 20, 10, 40, 20, 30, 20, 20। तो यह नंबर्स रिपीट्स हो सकते हैं बहुत सारे। तो हमें करना क्या है, उसके लिए जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ में आएगा एक टैली मार्क बनाना है, टैली टेबल बनाना है आपको। उसके लिए वैल्यू सबसे पहले जो नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40 जो है वो ले लिए। और टैली मार्क से हम क्या करते हैं, जो रिपीटेशन होती है वो चेक करनी होती है। तो टैली मार्क बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखो जैसे 10 है तो 10 पे हमें क्या करना है, ये टिक लगा देना है। उसका 20 आएगा तो इस पर टिक लगा देंगे 20 पे। फिर 30 है तो 30 पे टिक लगा देंगे। 40 है तो 40 पे टिक लगा देंगे। फिर अगले पे 40 पे, फिर 40 पे सेकंड टिक लगा देंगे। 30 पे फिर सेकंड टिक लग जाएगा। 22 टाइम्स है तो ये 3 टिक हो जाएंगे। फिर 10 फिर एक और टिक लग जाएगा। फिर 40 पे फिर एक टिक लगाना है। 20 पे फिर एक लगाना है। 30 पे फिर एक और टिक लगाना है। फिर 20 पे एक और टिक लगेगा। बट जब हम 4 कर लेते हैं तो 5th नंबर पे हमें क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद एक और बार 20 पर है तो ये 6 हो जाएगा। तो 5वें नंबर का कट मारना होता है आपको। अगर जैसे ऐसे आगे चलते 9 होता, 9 के बाद फिर 10 पे फिर क्रॉस मार देते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और इसकी हो गई 6, इसकी हो गई 3 और इसकी हो गई 3। तो अब हमें इसका टोटल वोटल नहीं करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इन सब में से किसकी है। सबसे ज़्यादा किसकी है, 20 वाले की 6 फ्रीक्वेंसी है। तो मोड भी हमारा क्या बनेगा, 20। तो मोड हमारा हो गया 20, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इनमें से, तो उसको हम मोड कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में ऐसे किया जाता है। अब हमें अगर डिस्क्रीट सीरीज से मोड निकालना हो तो वैसे तो हमें एक्स और फ्रीक्वेंसी दी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होता है वही हमारा मोड बन जाता है इसमें। तो वैसे तो हमारा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन होता है मोड 30 होता है। बट ये मोड के अंदर एक टेबल से पूछता है जिसका नाम है ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग और एनालाइज टेबल से मोड पूछता है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको सीखना पड़ेगा हमको। तो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज करते हैं ग्रुपिंग और एनालाइज टेबल से। तो पहले ग्रुपिंग टेबल बनेगी जिसके अंदर एक एफ फ्रीक्वेंसी दी हो, उसके लिए आपको F1, F2, F3, F4, F5 5 आपको फ्रीक्वेंसी टेबल और बनानी होगी। उसको प्रोसेस कैसे होगा वो बताएंगे। उसके बाद आपको एक एनालाइज टेबल बनानी होगी। एनालाइज टेबल में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ लेनी है और आपको एक्स की टेबल की वैल्यू इस तरफ लेनी है। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से ग्रुपिंग एनालाइज टेबल से इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें एक्स तो दिया हुआ है, एक्स अभी कोई यूज़ नहीं करना, सिर्फ अभी फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी से काम करना है आपको। तो फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टेबल बनेगी उसके अंदर क्या करना है आपको, पहले 2 वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को ऐड करेंगे। और जैसे यहाँ पे अगर अकेला बच गया वो नहीं लेंगे, तो हमने क्या लिखा है नीचे, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हमने फर्स्ट सेकंड ऐड करना है, फिर छोड़ देना है, फिर फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड। मतलब आपको ऐसा नहीं करना जैसे आपने मूविंग एवरेज में किया था, एक छोड़ के अगला करते हैं, ऐसा नहीं है। जो कंप्लीट हो गया उसको काउंट करना है। और लिखना क्या है, 2 + 4 जो है वो उसके बिटवीन में लिखना है आपको। उसका आंसर इस 10 और 8 का बिटवीन में लिखना है आपको। 7 और 6 का इसके बिटवीन में लिखना है। तो 2 + 4 कितना आ गया ऐड करके, 6। 10 और 8 जोड़ कर कितना आया, 18। 7 और 6 जोड़ के कितना आया, 13। इसका अगर पेयर नहीं बनना है तो उसको छोड़ दे। अगले हमें F2 टेबल बनानी है, तो हमें फर्स्ट में एक बारी हमें एक लीव करना है। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है सेकंड प्लस थर्ड, मतलब आपको पहले नंबर वाला आपको छोड़ देना है 2 को। उसके बाद 4, 10 से स्टार्ट करना है। और आपको जो लीव करना है वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ईच फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब जो ये आपका प्रोसेस 1 2 2 3 1 2 3 का प्रोसेस है वो पहली बारी में करना है, बार बार नहीं करना है ऐसे छोड़ करके, पहले अटेम्प्ट में ही करना है इस काम को। सेकंड थर्ड के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, तो 4 और 10 इनके सामने की वैल्यू लेंगे, फिर 8 और 7 के सामने की वैल्यू लेंगे, फिर 6 और 3 के, क्योंकि इनका पेयर बन रहा है। तो 2 छोड़ करके 4 और 10 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 14। वो इनके बीच में लिखा जाएगा सामने बिल्कुल। फिर 8 और 7, क्योंकि 4 10 कंप्लीट हो चुका है,
8 और 7 उनके सामने 15, फिर 6 और 3 हो गया 9। उसके बाद फ्रीक्वेंसी थर्ड टेबल में जाना है, जिसके लिए हमें 1 2 3 ऐड करना है, मतलब पहले से ही स्टार्ट करना है 2 से ही, और 4 10 मतलब पहले 3 से ही स्टार्ट करना है आपको। तो 2 4 10 जो ऐड करेंगे वो 4 के बीच के सामने आएगा, तो 2 4 10 जोड़ करके आ रहा है 16। फिर इसके बाद ये 10 छोड़ देंगे, 8 7 6 ये हो गया 15 6 21, और 7 के बीच में लिख देंगे बिल्कुल 21। 3 अकेला बच रहा है, पेयर आपके 3 है तो 3 ही ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 है तो 1 2 3। उसके बाद F4 टेबल के अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ लेना है आपको। तो सेकंड थर्ड फोर्थ का मतलब है पहली बारी में आपको फर्स्ट नंबर का छोड़ देना है, 2 छोड़ देंगे, 4 10 8 को जोड़ना है, तो 4 10 8 जोड़ के आ गया आपका 22, और 10 के सामने लिख देंगे। ऐसे ही फिर 7 6 3 का पेयर बन रहा है, 7 6 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 और 3 16, और 6 के सामने लिख देंगे। उसके बाद F5 करना है। F5 में आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब पहले 2 छोड़ देने हैं, मतलब 2 और 4 को छोड़ के चलना है। उसके बाद आपको 10 8 7 ऐड करना है, तो 10 8 7 हो गया 25, और 8 के सामने लिख देंगे, ये आ जाएगा 25। अगला अगर देखें तो 6 और 3 बचा, 3 का पेयर नहीं है, और 3 ही बोले, 3 ही पेयर ऐड करने हैं आपको, तो जिसके पेयर बनेंगे उसी के बनाने हैं, उसके बाद छोड़ देना है आपको। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब फ्रीक्वेंसी में F वाली जो क्वेश्चन में गिवन थी वो भी, और जितनी हमने फ्रीक्वेंसी तैयार की है वो भी, सब में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर इसमें देखें 10 में सबसे लार्ज नंबर जो है वो 10 है, इसमें 6 18 13 में सबसे लार्ज नंबर फ्रीक्वेंसी 1 में 18 है, F2 में 14 15 9 में 15 लार्ज नंबर है, 16 21 में 21 हमारा लार्ज नंबर है F3 टेबल में, F4 टेबल में 22 लार्ज नंबर है, और F5 टेबल में तो एक ही अकेला नंबर है 25। अब ये हमने तैयार कर लिया ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल का प्रोसेस यही है, पहली टेबल में फर्स्ट नंबर मतलब एक एक नंबर ही चल रहे हैं, इनमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। F1 में फर्स्ट सेकंड, फिर F2 में फर्स्ट छोड़ करके सेकंड थर्ड, F3 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सारे काउंट करने, फिर अगले उसमें चलेगा सेम। फिर अगले F4 के अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फर्स्ट छोड़ देना, फिर आगे से 3 3 को जोड़ना है। उसके बाद F5 टेबल में आपको थर्ड से स्टार्ट करना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड छोड़ देना है, फिर ऐसे करके आपको 3 3 का पेयर का जोड़ना है। जिसमें हमने +3 करें तो 3 ही ऐड होंगे, जिनमें +2 करें उसमें 2 ही ऐड होंगे। अब हमें ग्रुपिंग टेबल से एक एनालाइज टेबल तैयार करनी है। तो ग्रुपिंग टेबल से कैसे करते हैं, जो हमने बड़े बड़े नंबर्स लिए हैं सारी फ्रीक्वेंसी टेबल में, उनकी एक्स की टेबल से देखना है किससे वो बने थे। तो सबसे पहले 10 देखते हैं किससे, 30 के सामने है, तो 10 के लिए हम 30 के सामने क्या लगा देंगे, नंबर 1 लिख देंगे, या टिक लगा सकते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी एनालाइज टेबल में हमने यहाँ पे F है, और F के साथ 30 के सामने हमने क्या लिख दिया 1, बाकी आप ब्लैंक कर देंगे। ऐसे ही आप क्या करना है आपको, फिर F1 टेबल में देखना है। F1 टेबल में 18 सबसे ज़्यादा नंबर था, और वो किससे बना था 10 और 8 से। उसके सामने x की वैल्यू कितने 30 और 40, तो हमें 30 और 40 की नंबर की वैल्यू वो क्या करनी है 1 लिखना है। तो हम यहाँ टेबल में आए, देखो एनालाइज टेबल के अंदर, तो 30 40 के सामने F1 में 1 और 1 लिख दो, या टिक लगा सकते हैं, बाकी आप इसको ब्लैंक कर देंगे। अगले में सेम F2 टेबल में कितना है 15 कितने से बना था, सेकंड और थर्ड नंबर से बना था, मतलब 2 नंबर से बना था। तो हमने कहाँ से लिया था, इसके बीच में रखा है, इसलिए रखा है 8 और 7 से बना था ये। तो 8 7 के सामने कितना है 40 और 50, तो 40 और 50 के सामने हमने क्या लिखना है 1 और 1 एनालाइज टेबल के अंदर। तो एनालाइज टेबल में आए, तो इसमें F2 में 40 और 50 में 1 1 लिख दिया, बाकी आपने क्या कर देना है ब्लैंक कर देना है। उसके बाद आपकी टेबल आती है F3 बनी थी 1 2 3, 3 नंबर से बनी थी हमारी। तो इस 3 नंबर के लिए मतलब 21 3 नंबर से ऐड करके बना था, वो था 7 के सामने लिया था, तो 8 7 6 के सामने x कितना है 40 50 60, तो 40 50 60 के आगे हमें क्या करना है 1 1 1 लिखना है। तो एनालाइज टेबल में आ जाइए, तो F3 में क्या करना पड़ेगा 40 50 60 में 1 1 1, बाकी ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए F4 टेबल में। F4 टेबल में देखोगे तो 22 भी किससे बना था 3 नंबर से, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 नंबर को ऐड करने पर। तो 22 के सामने देखो ये 10 से आया था, तो मतलब 4 10 8 जोड़ करके इन 3 नंबर से तो 20 30 40 आ जाएंगी x की वैल्यू। तो F4 में हम 20 30 40 पे 1 1 1 लिखेंगे यहाँ पे
20 के सामने, 30 के सामने और 40 के सामने ले लेंगे, इन तीनों के सामने, और बाकी क्या कर देंगे ब्लैंक। फिर हम चलेंगे फिर से लास्ट F5 टेबल 25, ये भी 3 नंबर जोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 नंबर ऐड करने के बजाय थी, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ मिलेगा हमको, ये मिला 25 8 के सामने, और से 3 नंबर ऊपर नीचे मिल जाएंगे 10 8 7 जोड़ करके, तो मतलब 30 40 50 इसके एक्स हैं। तो हमने 30 40 50 पर क्या करना है 1 1 1 लिखना है यहाँ पे एनालाइज टेबल के अंदर, तो 30 40 50 पे 1 1 1 लिख दिया, बाकी ब्लैंक कर देंगे, और वो सारी टेबल का हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है। अब इसका टोटलिंग करते हैं। अब एनालाइज टेबल में 10 का टोटलिंग करते हैं, 10 में एक्स के कितने आए, एक भी नहीं आया, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 20 में देखते हैं एनालाइज टेबल के अंदर, तो देखेंगे सिर्फ एक ही 1 आया है, तो ये 1 काउंट हो जाएगा। 30 में देखते हैं 1 2 3 4, 4 वाली काउंट हुआ है। फिर 40 में देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। उसके 50 में देखते हैं 1 2 3, तो ये 3 आ गया। और 60 में देखते हैं तो सिर्फ एक ही 1 आया है, तो ये 1 आ गया। तो मैक्सिमम हमारा देखो सबसे ज़्यादा क्या है 5 किस पे आया 40 पर, तो हमारा मोड क्या बनेगा, तो मोड हो गया हमारा ये 40। किसकी वजह से हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर हमारा क्या हुआ रिपीट हुआ है वो है 40, तो मोड का आंसर हो गया 40। तो मोड हमारा क्या हो गया 40। तो ये हमारा किससे था, डिस्क्रीट सीरीज से था।